कि गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश भगवान की कथा कहानी कहने सुनने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वो धर्म पुण्य बहुत करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार वो बुढ़िया गणेश भगवान का नित्य नियम किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा ब्राह्मण लड़का देखकर उसको न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण के लड़के खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तू आज 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, आप मुझे गणेशा गणेशा करके पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बना लिया। उसके बाद वह घर से बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण लड़कों को खोजा, पर वो लड़का कहीं भी नहीं दिखाई दिया। फिर बहू को बालक की कही बात याद आ गई और उसने गणेशा गणेशा कहकर पुकारने लग गई। तब अचानक से वो बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर घर आ गई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लीजिए। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुशी हो रही थी। साथ ही मन सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा और वो खाता ही जा रहा था और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वो बालक पूरे भोजन को समाप्त कर दिया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे ब्राह्मण बालक को न्योता देकर आ गई, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांग लिया। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो गया। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने गई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का ये सोचकर दिया कि अगर चांदी का सिक्का नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। फिर बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव को धोकर उनको चांदी का सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वो बालक विदा हुआ, फिर सास बहू ने घर में पीछे मुड़कर भीतर देखा। घर में बहुत सारे हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुए और बोले, गणेश भगवान की हम पर कृपा हुई है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर भोजन करने पधारे। अब तो सास बहू दोनों मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाते थी। कथा कहानी सुनते गणेश भगवान की कृपा से उनका घर बार अनेक नाती पोतों से भर गया। ये गणेश जी महाराज जैसे आपने सास बहुओं पर अपनी कृपा करें, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उससे पूरी करना। बोले गणेश भगवान की जय हो।